देश के फेमस हिल स्टेशन माउंट आबू और कश्मीर घाटी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बर्फबारी ने जहां ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया है, वहीं पर्यटकों के लिए ये रोमांच और आनंद लेने का सुनहरा अवसर बन गया है। बर्फ से ढके पहाड़, सड़कों और होटलों ने इन इलाकों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में पिछले 2 दिनों से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ होटलों के बाहर रखी टेबल, गाड़ियों की छतों और सड़कों पर जमी बर्फ पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। ठंड और शीतलहर के बावजूद बड़ी संख्या में सैलानी माउंट आबू की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। आज पहली बार देख रहे हैं कि एक पक्षी के पोंदे के अंदर भी बर्फ है यहाँ, और उसने हमने हाथ से उठा के देख लिया है। सर्दी की बात की जाए तो ये जमती हुई बर्फ और बाहर का एनवायरनमेंट कैसे कंपेयर करते हैं? बाहर कैसी ठंड लग रही है आपको? बाहर भी ठंडे लग रही है, स्वेटर के बिना यहाँ निकल नहीं सकते हैं। और अभी 9-10 बज रहे हो, फिर आप बाहर आए। श्रीनगर और भद्रवाह में हो रही भारी बर्फबारी ने एक तरफ स्थानीय जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर पर्यटकों के लिए ये किसी उत्सव से कम नहीं है। बर्फबारी के चलते सड़कों पर जमी बर्फ हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। भद्रवाह में बर्फ से ढके पहाड़ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दूसरी ओर मुगल रोड को साफ करने का काम भी जारी है, जिससे यातायात बहाल किया जा सके। माउंट आबू और कश्मीर घाटी में बर्फबारी ने ठंड का प्रकोप तो बढ़ा दिया है, लेकिन पर्यटकों को ये मौसम बेहद भा रहा है। बर्फ से ढके इन इलाकों की खूबसूरती ने सैलानियों को आकर्षित किया है, जिससे स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि जनजीवन प्रभावित होने के बावजूद इन प्राकृतिक नजारों ने इन इलाकों को और भी खास बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। देश के फेमस हिल स्टेशन माउंट आबू और कश्मीर घाटी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बर्फबारी ने जहां ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया है, वहीं पर्यटकों के लिए ये रोमांच और आनंद लेने का सुनहरा अवसर बन गया है। बर्फ से ढके पहाड़, सड़कों और होटलों ने इन इलाकों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में पिछले 2 दिनों से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ होटलों के बाहर रखी टेबल, गाड़ियों की छतों और सड़कों पर जमी बर्फ पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। ठंड और शीतलहर के बावजूद बड़ी संख्या में सैलानी माउंट आबू की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। आज पहली बार देख रहे हैं कि एक पक्षी के पोंदे के अंदर भी बर्फ है यहाँ, और उसने हमने हाथ से उठा के देख लिया है। सर्दी की बात की जाए तो ये जमती हुई बर्फ और बाहर का एनवायरनमेंट कैसे कंपेयर करते हैं? बाहर कैसी ठंड लग रही है आपको? बाहर भी ठंडे लग रही है, स्वेटर के बिना यहाँ निकल नहीं सकते हैं। और अभी 9-10 बज रहे हो, फिर आप बाहर आए। श्रीनगर और भद्रवाह में हो रही भारी बर्फबारी ने एक तरफ स्थानीय जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर पर्यटकों के लिए ये किसी उत्सव से कम नहीं है। बर्फबारी के चलते सड़कों पर जमी बर्फ हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। भद्रवाह में बर्फ से ढके पहाड़ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दूसरी ओर मुगल रोड को साफ करने का काम भी जारी है, जिससे यातायात बहाल किया जा सके। माउंट आबू और कश्मीर घाटी में बर्फबारी ने ठंड का प्रकोप तो बढ़ा दिया है, लेकिन पर्यटकों को ये मौसम बेहद भा रहा है। बर्फ से ढके इन इलाकों की खूबसूरती ने सैलानियों को आकर्षित किया है, जिससे स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि जनजीवन प्रभावित होने के बावजूद इन प्राकृतिक नजारों ने इन इलाकों को और भी खास बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।